हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम आपका यहाँ एक टॉपिक पिक कर रहे हैं जो कि आपके जीके एसएसबी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज कल के जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, आप चाहे जेके एसएसबी के एग्जाम की तैयारी करो, आप चाहे एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो, आप सी सेट दे रहे हो, ठीक है, जो आपके केएस का जो आपका आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपका कंपोनेंट रहता है रीजनिंग। क्या रहता है? रीजनिंग। उसका नाम अलग दिया होता है, कहीं पे इसको मेंटल एबिलिटी लिखा होता है, ठीक है, कहीं पे इसको लिख दिया होता है लॉजिकल रीजनिंग लिखा होता है, कहीं पे इसको रीजनिंग एबिलिटी यहां पे लिखा होता है। लेकिन जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके हर टॉपिक का कंसेप्ट होगा, वो आपका हमेशा सेम ही रहता है। सो गाइस, ये जो आपका अभी जेके एसएसबी की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, उन सभी वैकेंसीज के लिए कुछ आपका यहाँ पे कॉमन सिलेबस है। आने वाले जो भी आपकी वैकेंसीज निकलेगी जिसमें आपका ये पार्ट ऐड होगा, ये टॉपिक जो है आपका, ये वहां हर एक पार्ट के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, एक बार आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम टॉपिक पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो चलिए गाइस, यहां मैं अगर टॉपिक्स की बात करूं, इसकी अगर एग्जाम की वेटेज की बात करूं, तो जेके एसएसबी के एग्जाम में इनकी वेटेज रहती है आपकी बेटा 10 to 15 मार्क्स की, 10 to 15 और 20 मार्क्स की। किसी एग्जाम में इसकी वेटेज आपकी 10 मार्क्स की है, किसी में इसकी वेटेज 15 मार्क्स की है, और किसी में इसकी वेटेज है यहाँ पे आपकी 20 मार्क्स की। लेकिन क्या है कि आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो हर एक एग्जाम में सेम रहते हैं। आप लोग यहां देख रहे हो, मैंने एक टॉपिक, अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा हुआ है तो बच्चों मैंने एक टॉपिक यहां पे नहीं लिखा हुआ है। उस टॉपिक का नाम है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्या है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसको मैं इंक्लूड करूंगा आपका मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, ठीक है, जिसमें परसेंटेज है, आपका प्रॉफिट लॉस है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को मैंने वहां पे आपको उसको वहां पे मान के चला हुआ, क्योंकि वो आपका अर्थमेटिक का एक पार्ट इंक्लूड होता है। अब ये जितने भी आपके टॉपिक है, हो सकता है कोई किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का कोई टॉपिक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हो, मैंने नहीं लिखा हो, लेकिन जितने भी आपके एग्जाम्स का सिलेबस है, मैंने हर एक सिलेबस के टॉपिक को यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। जो कॉमन है वो तो आपके यहाँ पे लिखे ही हैं, और जो भी एक्स्ट्रा है वो सारे आपके यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। हमारी कोशिश क्या है बच्चों, देखो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे आप लोगों के साथ, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी का एक कॉमन कोर्स है आपका, ये ना, ठीक है, ये कॉमन कोर्स है आपका हर एक एग्जाम का। तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सबको यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब गाइस यहां फर्स्ट टॉपिक की बात करने हैं। अगर एग्जाम में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस इंक्लूड है और आपको 10 टॉपिक्स हैं और बोला गया है 10 मार्क्स की इनकी वेटेज है, तो ऑब्वियसली बात है हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे एक एक मार्क्स का ही आएगा। अगर 20 मार्क्स की वेटेज है तो टॉपिक आपका 2-2 मार्क्स का आएगा। 15 के लिए है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं आपको, ठीक है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन सेंस हो गया। तो इनमें क्वेश्चन आपको 2-2 पूछने के चांसेस हैं। लेकिन जो आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन है, ठीक है, आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, इनमें आपको एक एक क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, पहला टॉपिक है आपका बेटा यहाँ पे नंबर सीरीज। क्या है आपका यहाँ पे? नंबर सीरीज। मैं कभी भी कहीं क्लासेस लेता हूं, जहां बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूं, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मैं हमेशा नंबर सीरीज की बात करूं, चाहे आपकी यहाँ लेटर सीरीज की बात करूं, चाहे आपकी कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, चाहे यहाँ पे आपकी एनालॉजीज की बात करूं, तो बेटा ये 4 टॉपिक मैं आपके हमेशा एक ही में इंक्लूड करके चलता हूं। मैं इनको हमेशा इकट्ठा ही मान के चलता हूं आपका, कि ये 4 टॉपिक जो है वो आपके एक साथ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज में भी आपकी नंबर्स की बात होती है, लेटर सीरीज में आपके सिर्फ लेटर्स की बात होती है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में बेटा आपके नंबर की भी बात होती है, आपकी लेटर्स की भी बात होती है, आपकी वर्ड्स की भी बात होती है, और आपके सिंबल्स की भी यहां पे बात की जाती है, ठीक है। देन बात करूं एनालॉजी में, तो एनालॉजी में भी बेटा आपका सेम रहता है। आपके नंबर भी होंगे, यहां पे आपके वर्ड्स भी होंगे, आपके अल्फाबेट्स भी होंगे, आपकी स्टेट एंड कैपिटल भी होगी, आपका मेल एंड फीमेल भी होगा। तो ये सब टॉपिक आपके यहां पे इंक्लूड आते हैं। तो हमारे यहां ट्राई रहेगी, हम जब भी ये टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, इन टॉपिक्स को हमेशा हम एक साथ ही यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे, आपका लेटर सीरीज पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, एनालॉजीज पढ़ेंगे। 4 टॉपिक आपके हमेशा यहां पे साथ में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को लेके आपने दुखी नहीं होना है कि सर आपने इस पार्ट को यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैं इन चारों को आपका इकट्ठा ही मान के चलता हूं। मैं बोलता हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड सम सिमिलैरिटीज, तो मैं इसका टॉपिक का यहां पे ये नाम
लेके चलता हूं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, जो आपकी वीडियोस रहेंगी, उसका जो मैं आपका एक फोल्डर बनाऊंगा उसका भी नाम यहाँ पे ऐसा ही रहे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिफरेंशिएट यहाँ पे हो जाए, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी है जो आपकी लेटर सीरीज की और कोडिंग डिकोडिंग की यहाँ पे कॉमन है। आपने अल्फाबेट्स याद करने हैं, आप जो लेटर सीरीज में याद करोगे वही आपके यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में याद करोगे, तो उनकी दो दो सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत क्या है ना। जो वीडियो आपकी यहां रहेगी वही वीडियो आपकी यहां पे इंक्लूड रहेगी। क्लियर। देन हम बात करते हैं नंबर सीरीज कैसा कैसा होता है। तो नंबर सीरीज में बेटा आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है मिसिंग नंबर सीरीज और एक यहां पे आता है आपको यहां पे कि फाइंड करो यहां पे रॉन्ग नंबर कौन सा है। क्या बोलते हैं, रॉन्ग नंबर कौन सा है। जैसे मैं बात करूं, आपको बोला गया है यहां पे 2 4 6 8 10 है ना। अब आपको बेटा यहां पे नेक्स्ट नंबर फाइंड करने को बोला गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे ये इवन नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा यहां से आपका निकल के 12। लेकिन अगर आपको ऐसा गिवन है 2 4 6 9 और 10, तो बोलेंगे यहां पे रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो आपको दिख रहा है ये सारे आपके इवन है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां पे रॉन्ग नंबर। तो नंबर सीरीज में दो टॉपिक आपके इंक्लूड है, एक है मिसिंग सीरीज और एक है आपका यहां पे ऑड नंबर सीरीज। हम दोनों टॉपिक पे कम से कम 10 to 15 to 20 क्वेश्चंस करेंगे, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। प्लस गाइस हमने पीडीएफ बना रखी है, ठीक है, पीडीएफ रहेगी आपकी, पीडीएफ के थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर होगा हर एक चीज का, उसमें गाइडिंग क्वेश्चंस है आपके। आपने क्या करना है बेटा, सपोज करो कि नंबर सीरीज की 6 वीडियोस आपको मिलती हैं, तो 6 वीडियो, जिस दिन आपकी 6th वीडियो आएगी ना, उसके साथ ही आपको एक मिलेगा बेटा यहां पे पीडीएफ। क्या मिलेगा, पीडीएफ में पहले पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होगी नंबर सीरीज की, जो मैं आपको यहां पे पढ़ा चुका हूं, उसको आपने रीड करना है, एक बार अपने कॉपी को खोल के रखना है कि हमने नोट्स क्या क्या बनाए हैं वीडियोस को देख के। देन सेकंड, आपने पीडीएफ को ओपन करके पीडीएफ में से देखना है कि सर हमने कोई ऐसा चीज हो सकती है जो मैंने मिसिंग की हो, जहां कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पीडीएफ में अवेलेबल हो आपको, ठीक है, और मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो यहां पे। तो दोनों को पढ़ के क्या होगा, आपके जितने भी टाइप बनती है नंबर सीरीज की वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद बेटा यहां पे क्वेश्चन रहेंगे आपके गाइडिंग क्वेश्चंस। क्या रहेंगे, गाइडिंग क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर ये आया है और उसका सॉल्यूशन ये आया है। देन सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर ये आया है, उसका सॉल्यूशन ये आया है। तो इस तरीके का हमने पैटर्न यहां पे फॉलो करना है। देन उसके बाद का रहेगा यहां पे बेटा आपका रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या रहेगा यहां से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके यहां पे रहेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन अगर हैं तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप सॉल्व करो, लास्ट में एक टेबल है, टेबल से देखो कि इसके आंसर निकल के क्या आए हैं, और फाइनली आपका सॉल्यूशंस है, वहां पे चेक करो कि किसका आंसर गलत क्यों निकल के आया है आपका। इसके बाद बेटा आपका यहां रहेगा मॉक टेस्ट। क्या रहेगा, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने के बाद, इतना सब कवर करने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि टॉपिक हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा है या टॉपिक हमारा यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके की आपने स्ट्रेटेजी यहां पे मान के चलनी है। मेरी तरफ से बेटा जिस मर्जी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आएगी ना, तो मैं यहां पे आप लोगों के लिए खड़ा हूं, ठीक है। हमने पूरा प्रॉपर प्लानिंग की है। हो सकता है किसी दिन कोई ऐसा चीज हो जो हम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो परेशान नहीं होना है। किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो आपने डायरेक्ट मुझे कॉल करना है। आपने ये चीजें नहीं करनी है कि आप ग्रुप में बोल रहे हैं बच्चों को ऐसे ऐसे, जहां आप कोई गलत कमेंट कर रहे हो किसी टीचर के बारे में, तो ये चीजें वहां पे नहीं लाइक करनी चाहिए। अगर ये चीज किसी ने भी की तो मैं डायरेक्टली उसको कोर्स से रिमूव कर दूंगा। मेरे पास इतनी अथॉरिटी है किसी को रिमूव करने की। मेरे पास मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा कि इसने गलत बात यहां की है, मैं डायरेक्टली उसको वहां से रिमूव करूंगा। तो ये बात में मत बोलना कि सर मेरे पैसे भी ले लिए हैं, मुझे रिमूव भी कर दिया है। पैसे लिए हैं, पढ़ाने के पैसे लिए हैं, आपने पेमेंट की है, आपने टीचर्स को देख के पेमेंट की है, हमने फैकल्टी को देख के पेमेंट की है। जो आपकी यूट्यूब पे पढ़ा रही है वही सारी फैकल्टी आपकी पेड कोर्स में पढ़ाएगी। तो ये बात मत करना कि सर कुछ गलत पढ़ा रहा है फैकल्टी। हो सकता है कुछ गलत पढ़ा है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करो, मैं टीचर से बात करूंगा। उस चीज अगर वो चीज आपकी सच में गलत होगी तो हम उसको ठीक करने की यहां ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखो, देन सेकेंड आपका यहां आता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या है कि आपको बेटा हर एक लेटर की यहां पे याद होनी चाहिए, पोजीशन, हर एक लेटर की यहां पहचान होनी चाहिए, उसका नंबर इन अल्फाबेट्स। जो टोटल आपके 26 अल्फाबेट्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर लेटर का यहां पे नंबर क्या है, ये सब चीजें आपको यहां पे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देन बच्चों यहां से बनता है आपका नेक्स्ट टॉपिक यहां पे कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग बेटा यहां पे 3 तरह का लाइक करता है। एक क्या है कि नंबर टू नंबर कन्वर्जन, ठीक है। नंबर को इन द फॉर्म ऑफ नंबर कोड किया हुआ है, उसको डिकोड करेंगे तो तब भी क्या आएगा आपको यहां पे नंबर ही आएगा, ठीक है। एक होगा नंबर टू
अल्फाबेट और अल्फाबेट टू यहाँ पे नंबर, ठीक है। नंबर को अल्फाबेट में, आपका नंबर को नंबर में कोड किया होगा तो नंबर को अल्फाबेट में कोड किया होगा। जब बोल सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेट को बेटा यहाँ पे नंबर में कोड किया होगा। जब बोल सकते हैं एक पूरे वर्ड को यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नंबर और अल्फाबेट यहाँ पे कोड किया होगा, है ना। जैसे बात करूं यहाँ पे है 1 2 3, इसको यहाँ लिखा हुआ आपका 4 5 और 6 लिखा हुआ, तो नंबर को नंबर में कोड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है आपका ABC, तो नंबर को यहाँ पे अल्फाबेट में कोड किया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है ABC और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, तो मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट को नंबर में आपका कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ अगर लिखा होगा ऐसे, जैसे शुभम लिखा हुआ है SHUB और यहाँ लिखा हुआ है 2 3 2 5 3 और 7, तो मतलब यहाँ पे एक वर्ड को इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे आपका नंबर पूरा कोड किया गया है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैट CAT और इसको यहाँ लिखा होगा आपका 24। अब कैसे लिखा हुआ 24 ये आपको पहचाना आना चाहिए। कब आएगा, जब आप लेटर सीरीज में हर एक अल्फाबेट की पोजीशन यहाँ पे याद करोगे। जैसे C का मतलब है थर्ड पोजीशन, A का 1, 20 मतलब क्या हुआ TEJOT, तो 24 आपका यहाँ पे बन के आएगा। तो ये सब चीजें आपने इन क्लासेस में सीखनी है। एग्जाम में बेटा अगर आप ये सारे लेक्चर्स देख लोगे तो जो आपके 10 मार्क्स का, जो 15 मार्क्स का या फिर 20 मार्क्स का जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, मेंटल एबिलिटी पार्ट है, रीजनिंग पार्ट है, ये आपका एग्जाम में आपसे कोई नहीं सीख सकता है। मैं आपको टॉपिक को 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं करूंगा। टॉपिक को जितना वास्ट हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ेंगे। एग्जाम का भी कोई डेट नहीं आया है, आपकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो आप आराम से टॉपिक को पढ़ेंगे, ये नहीं सोच के चलेंगे कि सर ये टॉपिक तो 4 दिन चल गया। आपका चलते रहे ना, आपको क्या मतलब है, जब एग्जाम डेट आएगी तो ऑब्वियसली हम भी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, आपने अपनी स्पीड यहां पे इंक्रीज कर देना। देन नेक्स्ट बेटा यहां पे आता है आपका डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या आता है, आपकी 4 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। उनकी सब यहां पे आपकी 4 डायरेक्शन रहती है। एंगल कितना बनता है यहाँ पे डायरेक्शन के बीच में, पर्सन आपका नॉर्थ फेस कर रहा है 90 डिग्री राइट पे मूव करेगा तो कहां जाएगा, पर्सन आपका साउथ फेस कर रहा है तो 90 डिग्री आपका लेफ्ट पे मूव करेगा तो कहां पे जाएगा, कोई पर्सन सन को फेस कर रहा है तो उसकी परछाई कहां पड़ेगी, कोई पर्सन सन को बैक दिखा रहा है तो आपकी जो परछाई है वो कहां पे पड़ने वाली है। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे डायरेक्शन सेंस में एक्चुअल में रहती है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट है, 20 से 25 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद टॉपिक आपका 1 बाय 1 आराम से यहां पे निकलता जाएगा। देन नेक्स्ट बेटा यहां बात करते हैं आपका ब्लड रिलेशन। अब रिलेशनशिप कंसेप्ट में आपके ये दोनों टॉपिक इंक्लूड रहते हैं, कौन सा आपका ब्लड रिलेशन और एक हो गया आपका यहाँ पे डायरेक्शन सेंस। अब ब्लड रिलेशन का आपका मतलब क्या है, आपका खून का रिश्ता। खून का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं है, इसका मतलब है खून का रिश्ता। तो किसके साथ आपका खून का रिश्ता है, कैसा कैसा आपका रिलेशन है, कैसे कैसे आपका आप इन द फॉर्म ऑफ एक लैंग्वेज को इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। माई मदर्स ओनली सन कौन हुआ, मेरी माँ का इकलौता बेटा वो मैं खुद ही हुआ। तो ये सब पॉइंट है, ये हमने सीखने हैं ब्लड रिलेशन में। यहाँ पे ब्लड रिलेशन में क्या आता है बेटा, एक आता है आपकी यहाँ पे इसकी सिंपल फॉर्म, ठीक है, एक यहाँ पे आती है आपकी यहाँ पे इसकी सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म आपकी आ गई ब्लड रिलेशन की। देन एक आती है यहाँ पे आपकी इसकी कोडेड फॉर्म, ठीक है, और एक आती है यहाँ पे आपकी मेरे पास पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन, ए मैन सेड, अ मैन से। तो ये तीनों फॉर्म आपकी इंक्लूड आती हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन में। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम तब भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने ये 10 नंबर नहीं छोड़ने हैं एग्जाम में, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ आता है वेन डायग्राम। क्या आता है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कैसा रहता है, जैसे आपको कुछ डायग्राम यहाँ बनी होगी, ये आपका स्कूल है, ये आपका टीचर है, ये आपका स्टूडेंट है ना। तो स्कूल के अंदर आपके टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे लाई करते हैं, तो आप इसको ऐसे बनाओगे। आपको बोला होगा यहाँ पे, आपको बोला होगा एक लाइन है, एक एरोप्लेन है और एक आपका यहाँ पे फिश है। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आप यहाँ पे अलग बनाओगे। तो ऐसे डायग्राम्स है, रिलेशनशिप होते हैं आपके यहाँ पे, वो आपको मैं बताऊंगा जब हम वेन डायग्राम को यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्लस वेन डायग्राम में आपका एक ऐसा पार्ट भी इंक्लूड आता है, कुछ आपकी फिगर ऐसे बनी होती है ना, उसमें आपको देखना होता है कि कितने ऐसे, जैसे बोला होगा ये आपके प्रोफेसर है, ये टीचर्स हैं, ये आपके स्टूडेंट्स हैं। बोला होगा कितने ऐसे प्रोफेसर्स हैं, सॉरी कितने ऐसे आपके प्रोफेसर्स हैं जो आपके टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। तो वो कॉमन पार्ट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। नंबरिंग लिखी होगी यहाँ पे, कितने कितने आपके लोग हैं। तो ये सब आपका वेन डायग्राम में 2 टाइप आपकी लाई करती है, ठीक है। उसके बाद है बेटा यहाँ पे आपका रिलेशनशिप कंसेप्ट, ही मैंने 2 बार लिख दिया आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे इसको, ठीक है। देन आता है यहाँ पे फिगर ऑड वन आउट। एक आपकी फिगर होगी जहां एक कोई आपकी सीरीज होगी, उसमें से कोई ऑड नंबर आपने निकालना है कि ये इस पार्ट का बनता है कि नहीं बनता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया होगा,
कोई फिगर आपको गिवन होगी यहाँ पे, सपोज करो मैंने आपकी 4 फिगर बनाई है, एक लाइन है, एक टाइगर है, एक कोई आपका एलिफेंट है और एक यहाँ पे हमने लिया हुआ आपकी फिश। तो इन चारों में आपका ऑड वन आउट कौन सा? तो आप बोलोगे फिश, क्योंकि वो पानी में रहता है, बाकी सब कहाँ रहते हैं? आपके लैंड पे रहते हैं। तो ये आपको रहता है फिगर ऑड वन आउट का मतलब है इसमें से कोई एक ऐसा है जो ऑड है। ऑड का मतलब हुआ कि इसमें लाई नहीं करना चाहिए वो आपका, वो उसका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। आपके 5 चीजें होंगी, उन 5 चीजों में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जैसे मैंने हाथ में अगर 5 मार्कर पकड़े हैं तो 4 मार्कर आपके ब्लैक है, एक आपका रेड है, तो मैं बोलूंगा ये ऑड लग रहा है, इसको बाहर निकाल दो, ये अजीब लग रहा है, इसको यहाँ पे बाहर निकाल दो। एक पार्टी में 15 लोग हैं जिसमें सभी ने आपका ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ है, लेकिन एक पर्सन ऐसा है जो कि आपका कुर्ता पजामे में वहां पे आया हुआ है, तो वो उसका ऑड वन हो गया पूरी सीरीज का, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसा कंसेप्ट आपका यहां पे लाई करेगा फिगर ऑड वन आउट में, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, या इन द फॉर्म ऑफ आपका यहां पे पर्सन, इन द फॉर्म ऑफ आपकी फिगर भी यहां पे हो सकता है। जैसे मैं यहां लिखूंगा आपका EJTKY, बोलो भाई यहां से ऑड वन आउट करो, तो आप बोलोगे ये आप में यहां पे ऑड वन है। क्यों? क्योंकि ये 5 into 1 इसकी पोजीशन ये है, ये 5 into 2 इसकी पोजीशन ये है, 5 into 4 और ये क्या है 5 into 5। ये सारे आपकी 5 के मल्टीपल की पोजीशन है, लेकिन के यहां पे क्या है 11 पोजीशन, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे ऑड वन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिगर सीरीज कंप्लीशन। कोई फिगर आपको दी होगी, उस सीरीज फिगर को आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। कैसे होगा? देखो ऐसी कोई फिगर है आपकी यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बोलेंगे इस फिगर को कंप्लीट करो, तो कैसे कंप्लीट करोगे? यहां पे एक बॉक्स आपका ऐसे लाई करेगा, ठीक है, जिस बॉक्स में क्या होगा यहाँ पे ऐसी लाइन गिवन होगी, आपने इसको यहाँ पे टिक लगा देना है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे फिगर कंप्लीट होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है समझाना, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली मैंने इसको खुद स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी से मैंने इस चीज को सीखा हुआ कि कंसेप्ट क्या क्या लाई करते हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट है मेरे खुद के कि जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि नहीं रहती है, स्टेटमेंट कैसे कैसे टाइप की होती है, कंक्लूजन कैसे कैसे टाइप की होती है, कंक्लूजन से कैसे चेक करना है कि वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये आपका लाई करेगा यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे। देन बेटा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एनालॉजी, ये आपको मैंने समझा दिया, एनालॉजी आपका यही लाई करता है। नंबर एनालॉजी होगा, वर्ड एनालॉजी होगा, लेटर एनालॉजी होगा, सिमिलैरिटीज आपका यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट बेटा यहाँ पे टॉपिक है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें क्या है? मैथमेटिकल टर्म्स की फॉर्म में रीजनिंग होगी। जैसे क्या बोला होगा यहाँ पे, लिखा हुआ है 4 + 9 / 6 अपॉन 4 into 8, ऐसे बोला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन की आपको डायरेक्शन गिवन होगी कि जो ये आपको स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है आपका यहाँ पे इक्वल टू, है ना। तो ये आपको कुछ वहां पे रिलेशनशिप गिवन होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग की फॉर्म में, आपने देखना है कि क्या ये इसका आंसर फाइनल निकल के क्या आता है। तो उसके लिए आपको बॉड मास का रूल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप कंसेप्ट। ये आपने देख लिया पहले भी कि आपका कैसे कैसे यहाँ पे लाई करता है। अब दूसरा आपको यहाँ पे आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक्स आपका यहाँ पे रहता है। वो टॉपिक्स आपके यही सारे टॉपिक्स रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहता है। और फाइनली लास्ट में आता है आपका यहाँ पे मेंटली रीजनिंग। इसमें क्वेश्चन कैसा भी पूछ लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लेते हैं, आपने मेंटली देखना है। आपका अगर दिमाग सही से इस्तेमाल करते हो, आपको वहां क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे चीजों को सही से देखा है कि नहीं देखा हुआ है। क्लियर? तो गाइस ये पूरा आपका सिलेबस है यहाँ मेंटल एबिलिटी का। हम मंडे से आपका ये सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस लेंगे। आपका आज फ्राइडे है, सैटरडे है, 2 दिन है। आज आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो 2 दिन आराम से रहेंगे, थोड़ा सा आपको टीचर्स का इंट्रोडक्शन मिलता रहेगा, सब्जेक्ट का 1 by 1 मिलता रहेगा। लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड हम एक प्रॉपर प्लान के साथ रेगुलर आपको किस किस टॉपिक की वीडियोस मिलनी है वो आपको वीक से पहले ही बता देंगे। आपको मंडे से पहले ही सैटरडे संडे को पता चल जाएगा कि इस पूरे वीक आपकी कौन कौन सी क्लास होने वाली है और कैसे कैसे होगी, कब कब आपको लेक्चर मिलेगा, कौन सा टॉपिक आपका इस वीक में कंप्लीट होगा, कौन सा आपका कंटिन्यू रहेगा आपका अगले वीक में। ये सब प्लानिंग करेंगे तो हम और आप मिलके आप लोगों के जो भविष्य है वो सुधारने वाले हैं और अच्छा आपका रिजल्ट यहां पे निकालेंगे। सो गाइस मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।